ज्ञानम न शीलम गुणो न धर्मः ते मृत्युलोके भुवि भारभूता मनुष्य रूपेण मृगा चरन्ति। सचमुच में वो मनुष्य निश्चित रूप से मनुष्य के रूप में एक जानवर से कम नहीं है जिसके अंदर ये गुण न हो, यानी जिसके अंदर दान करने की, धर्म करने की, पुण्य करने की और विद्या न हो। निश्चित रूप से आप समझ सकते हैं कि वो मनुष्य के रूप में क्या हो सकता है। आज हमारे राकेश जी ने ये चरितार्थ कर दिया कि निश्चित रूप से वो मनुष्य के रूप में एक मनुष्यता को सही तरीके से निभा रहे हैं। आज इस तरह के भव्य कार्यक्रम को देख करके सचमुच में मुझे नहीं लग रहा था कि राकेश जी की इतनी जो है जबरदस्त व्यवस्था होगी, लेकिन सचमुच में आप बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं राकेश जी। मैं आपको हृदय के गहराइयों से शुभकामना, मंगल कामना एवं बधाई देता हूँ। आपके लिए देखिए शब्दों को कहना तो ऐसे सही नहीं होगा, मैं आपको अपनी रचना के माध्यम से 2 लाइन अगर सुना दूं तो ज्यादा अच्छा लगेगा। सारी चीजें मैं आपको अपनी रचना के माध्यम से सुनाता हूँ। एक एक शब्दों को आप लोग ध्यान से सुनिएगा। राकेश जी की पूरी व्यवस्था को मैं कैसे आपको शब्दों से बताऊं। आपने राकेश जी दे दीस, आपने राकेश जी दे दीस क्षेत्र में दिव्यता भव्यता सब संवरने लगा, दिव्यता भव्यता सब संवरने लगा। आपने राकेश जी संस्कार सेवा समिति आपकी, संस्कारों भरी भाव कितने सरल, संस्कारों भरी भाव कितने सरल, दिल से सच्ची दुआ मिलती है आपको, दिल से सच्ची दुआ मिलती है आपको। इनके चेहरे पर मुस्कान जब लाते हो आपने राकेश जी, भाग्य से भाग्यशाली हो भाई मेरे, आपको भाग्य से भाव प्रभु ने दिए, तेरे इस भाव ने क्षेत्र के भाव को, तेरे इस भाव ने क्षेत्र के भाव को जो प्रभाव दिया देखो दिखने लगे आपने राकेश जी। आप चेहरे पे मुस्कान जब लाते हो सोचो कितनी दुआएं यूं ही पाते हो, है उसी का असर मिलती है प्रेरणा, है उसी का असर मिलती है प्रेरणा। वरना किसको पड़ी जो ये कर पाते हैं आपने राकेश जी। अनवरत सिलसिला यूं ही चलता रहे, खुशियां ऐसे ही सबको ये मिलता रहे। मेरी दिल से दुआ आज है आपको, मेरी दिल से दुआ आज है आपको। आप चेहरे पे मुस्कान लाते रहें, आप चेहरे पे मुस्कान लाते रहें। आपने राकेश जी सचमुच में बहुत अद्भुत कार्य किया है। देखिए, चूंकि मैं चिकित्सक हूँ तो अगर ज्यादा मैं चिकित्सा के क्षेत्र में बात करूँ तो वो ज्यादा अच्छा होगा, इसलिए कि और बातें तो और लोग कहेंगे, सुना ही जाएगा। आज देखिए दिव्यांगों का कार्यक्रम है। दिव्यांगों के कार्यक्रम में देखिए सबसे बड़ी चीज क्या होती है कि ईश्वर किसी न किसी रूप में आपको अवसर देता है। आज हम सभी दिव्यांग भाइयों से कहना चाहेंगे कि आप लोग किसी भी तरह से अपने आप को कमजोर मत समझना, इसलिए कि सोचने के सोच में संकोच ही निसंकोच असंतोष लेकर के आती है। आप निश्चित रूप से थोड़े
आपको ईश्वर ने थोड़ी शरीर को किया है, लेकिन आपका मन, जैसे हमारे एंकर महोदय ने बताया कि आदमी मन से कभी दिव्यांग नहीं होता, तो सचमुच में, और इन्होंने जो वैज्ञानिक का एग्जाम्पल दिया, तो आप लोग भी कुछ निश्चित रूप से अपने जीवन में बहुत कुछ कर सकते हैं। आप लोगों को मैं एक बात बता रहा हूं, जैसे इन्होंने एएलएस बीमारी का नाम जिक्र किया कि आइंस्टीन को एएलएस था। मैं आप लोगों को एएलएस का पूरा डिस्क्रिप्शन बताता हूं, आप लोग ध्यान से सुनिएगा। देखिए दोस्तों, एमएनडी एक बीमारी होती है, मोटर न्यूरॉन डिजीज। अगर मोटर न्यूरॉन डिजीज, अब पहले आप लोग जानिए कि मोटर न्यूरॉन डिजीज होती क्या है। मोटर माने हमारी बॉडी, न्यूरॉन माने हमारा माइंड, यानी कि हमारे माइंड से अगर बॉडी का कनेक्शन किसी तरह से डिस्टर्ब हो जाए, जिसके वजह से हमारी संवेदनाएं अगर मर जाती हैं, तो आदमी थोड़ी देर के लिए बीमार हो, विकलांग हो जाता है, दिव्यांग हो जाता है। अब आप समझ सकते हैं कि देखिए, एमएनडी की बीमारी दुनिया में एक तरह से लाइलाज है। एलोपैथी चिकित्सा ये कहती है कि एमएनडी का इलाज दुनिया में नहीं है, लेकिन आज मैं आप लोगों को एक बहुत खुशखबरी देना चाहूंगा कि आज हमारी कल्याणम सेवा संस्थान एमएनडी पर एक बहुत बड़ा रिसर्च कर रहा है। देश विदेश से आप लोग, हमारा यूट्यूब चैनल है, आप लोग देख करके, और हमने सैकड़ों एमएनडी के मरीजों को, हम ये नहीं कह रह सकते, देखिए जैसे कहा गया है कि माना कि इस जहान को गुलशन न कर सके हम, जिधर से चले कुछ कांटे ही कम कर दे। देखिए, एमएनडी का संपूर्णता के साथ इलाज भले ना हो, लेकिन ये कहना कि एमएनडी का इलाज दुनिया में अगर नहीं है, तो ये बिल्कुल गलत है। आज आप लोग हमारे चैनल पे जाकर के देख सकते हैं कि सैकड़ों मरीजों के इंटरव्यू पड़े होंगे, जिसपे कि आज उनको पार्सली या काफी हद तक 60-70% रिस्पांस भी मिल रहा है। साथियों, मैं आप लोगों को एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी देना चाह रहा हूं कि अगर संयोग से, देखिए, आप इसमें कोई ऐसा दिव्यांग है जिसको अपनी कोई समस्या से संबंधित हमसे अगर बात करनी हो, पूछना हो, तो हाथ उठा के अपना जो है दिक्कत मुझे बता सकता है। कोई, सब लोग बिल्कुल फिट हैं, चलिए बहुत अच्छी बात है। ठीक है, चलें, आप लोग ऐसे फिट रहें, और हमारे राकेश भाई जिस तरह से इस कार्य को कर रहे हैं, समय से आपने सारी चीजों को किया। और देखिए, आप बताते थे कि डॉक्टर साहब हम बहुत अच्छा अपने कोशिश करते हैं, लेकिन हम भी कहे कि नहीं, आपके कार्यक्रम में मैं जरूर चलूंगा, और आप जिस तरह से मानव सेवा कर रहे हैं, इसे मैं अपने आंखों से देखूंगा, और आज देख करके सचमुच में बहुत अच्छा लगा। और आप ऐसे ही इस कार्य को करते रहें, हमारी शुभकामना आपके लिए बहुत दिल से।